हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने मेरी लास्ट वीडियो में बात की थी कि स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और करंटली अभी चल रही है और सोनी इवन कोशिश कर रहा है कि स्पाइडरमैन 3 का पहला टीजर ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाए इस दिसंबर तक। और क्योंकि टाइम काफी ज्यादा कम है इसीलिए सोनी इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है और एक्स्ट्रा आवर्स की शूटिंग कर रहा है। और टॉम हॉलैंड ने इवन अपने इंस्टाग्राम पर इसके बारे में बात की है, लेकिन हम एग्जैक्टली टॉम हॉलैंड के बारे में बात करने नहीं वाले बल्कि उनके स्टंट डबल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि मूवी में सारे एक्टर्स खुद अपने स्टंट नहीं करते बल्कि उनके स्टंट डबल करते हैं उनके स्टंट्स। और ग्रेग टोनली नाम है टॉम हॉलैंड के स्टंट डबल का और उन्होंने रिसेंटली ये वीडियो पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पर। हम इस वीडियो का ब्रेक डाउन करने वाले हैं और साथ साथ बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में भी, जो कि एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड। एवेंजर्स एंड गेम देखने के बाद कुछ फैंस के मन में, सारे फैंस के मन में नहीं बल्कि कुछ फैंस के मन में एक क्वेश्चन था और मैं भी खुद पर्सनली उन कुछ फैंस में आता हूँ। क्वेश्चन ये था कि क्या टोनी स्टार्क और बाकी एवेंजर्स टाइम ट्रेवल के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानते थे, क्योंकि टाइम ट्रेवल के कॉन्सिक्वेंसेस पर एवेंजर्स ने ज्यादा डिस्कशन नहीं की। टोनी और स्कॉट लैंग के दरमियान जो क्वांटम रियल में ट्रेवल करने के खतरे हैं उनके बारे में तो बात हुई, लेकिन टाइम ट्रेवल के बारे में बात नहीं हुई। टोनी ने सिंपली बैक टू द फ्यूचर के टाइम ट्रेवल को गलत कह दिया और उसके बाद एवेंजर्स ने आपस में टाइम ट्रेवल के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं की। इवन क्लिंट पास्ट में जाकर बेसबॉल ग्लव उठाकर फ्यूचर में भी ले आया और उसका भी इम्पैक्ट टाइमलाइन पर क्या होगा उसकी डिस्कशन नहीं हुई। खैर गाइस, अब हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है कि टोनी पहले से ये बात जानता था कि टाइम ट्रेवल के कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं और एग्जैक्टली क्या होने वाले हैं। तो इस सब के बारे में बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉम हॉलैंड के स्टंट डबल की वीडियो से। मैं एक बार फिर बता दूं, ये वीडियो स्पाइडरमैन 3 के सेट से है। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में अपेरेंटली स्पाइडरमैन अपने वेब पर स्विंग करने वाला है और किसी चीज पर लगकर लैंड करने वाला है जमीन पर। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद स्टंटमैन से गलती हो गई, लेकिन गाइस ये सीन एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला था और प्रोबेबली इस सीन में स्टंट डबल प्रैक्टिस कर रहे हैं असली सीन करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्पाइडरमैन का सूट नहीं पहना हुआ। और साथ साथ आप बैकग्राउंड पे सुन सकते हैं किसी की आवाज में जिसने कहा है या दैट्स अ गुड वन, यानी कि ये स्टंट डबल ने बिल्कुल परफेक्ट किया। तो गाइस इस सीन में स्पाइडरमैन को कोई चेस कर रहा होगा और वो किसी चीज से टकराकर जमीन पर लैंड करेगा। चेस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही स्टंट डबल स्विंग करने वाले होते हैं उनको पीछे से कोई पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि वो प्रोबेबली विलन है मूवी का। वो मिस्टीरियो भी हो सकता है या फिर कोई और विलन भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रैक्टिस वाला सीन है, ये रियल सीन नहीं है, इसीलिए विलन ने भी कपड़े नहीं पहने। ऑब्वियसली विलन ने नॉर्मल कपड़े पहने हैं लेकिन विलन वाले कपड़े नहीं पहने। और प्रोबेबली गाइस इस सीन में सिर्फ एक विलन स्पाइडरमैन के पीछे नहीं होगा बल्कि बहुत सारे होंगे। स्पाइडरमैन के पीछे पुलिस होगी, मिस्टीरियो होगा और बाकी सारे विलन भी होंगे। और नॉर्मली स्पाइडरमैन स्विंग करता हुआ अपने वेब से टकरा कर गिरता नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन इस सीन में भाग भाग कर थक चुका है काफी ज्यादा और अब वो अपने आप को इवन हैंडल भी नहीं कर पा रहा और अपना बैलेंस नहीं रख पा रहा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का ब्रेक डाउन। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप स्पाइडरमैन 3 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा क्या आपके ख्याल से सोनी तैयार कर पाएगा स्पाइडरमैन 3 का पहला लुक दिसंबर तक या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं टोनी स्टार्क और टाइम ट्रेवल के बारे में। रिसेंटली एक बुक आई मार्वल की तरफ से द वकांडा फाइल्स के नाम से। इस बुक में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हुआ है, लेकिन ऑफ स्क्रीन हुआ है मोस्टली। बुक के मुताबिक टोनी स्टार्क भेजता है ब्रूस बैनर को एक इनक्रिप्टेड मैसेज टाइम ट्रेवल के कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड। मैसेज गाइस एग्जैक्टली ये है: ऑल्टरिंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट could never affect the continuous loop, though it could create tangential split timelines. Let's not worry about that for the time being, right? One reality at a time for all our sanity. तो यहाँ पे गाइस टोनी स्टार्क ने एग्जैक्टली एंशिएंट वन वाली बात की है कि आपके टाइम ट्रेवल करने से उस टाइमलाइन पर इफेक्ट नहीं होगा बल्कि एक और नई टाइमलाइन बन जाएगी और वहां पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो कि आपने किया है, जो कि एक तरह से गाइस बैक टू द फ्यूचर में भी हुआ था। इवन दो टोनी स्टार्क ने बैक टू द फ्यूचर के टाइम ट्रेवल को गलत कहा था। खैर गाइस नई बात हमें ये पता चली है कि टोनी स्टार्क पहले से ये बात जानता था कि टाइम ट्रेवल के ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और उसने इवन इसके बारे में बात की थी
ब्रूस बैनर से भी। तो गैस अब ये नई डिस्कवरी एक तरह से ब्रूस बैनर और एंशिएंट वन की मीटिंग को पॉइंटलेस बना देती है, क्योंकि हमें ये बात बताई गई है उस सीन में कि ब्रूस बैनर पहली बार जब बात डिस्कवर करता है कि नई टाइमलाइंस बनने वाली हैं उनके टाइम ट्रेवल करने से, और ब्रूस बैनर उसी सीन की उसी मोमेंट में ये बात सोचता है कि अगर वो लोग इन्फिनिटी स्टोन्स को पास्ट में ले आए तो नई टाइमलाइंस नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एवेंजर्स टाइम ट्रेवल के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले से जानते थे तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन पहले से क्यों नहीं सोचा। उन्होंने एटलीस्ट 6 से 7 नई टाइमलाइंस बनाई पास्ट में ट्रेवल करने से, और उन 6 की 6 टाइमलाइंस में एक ना एक इन्फिनिटी स्टोन मिसिंग होगा लाजमी, जिससे यूनिवर्स का बैलेंस खराब हो सकता है एंशिएंट वन के मुताबिक। तो जब टोनी स्टार्क के पास इस बात का सॉल्यूशन नहीं था तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? क्या वो अपनी एक यूनिवर्स को बचाने के लिए बाकी 6 यूनिवर्सेस को खतरे में डालने के लिए तैयार था, या फिर एज अ होल क्या एवेंजर्स ये सब करने के लिए तैयार थे? अपनी एक यूनिवर्स को बचाने के लिए 6 और यूनिवर्सेस की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे वो? ये क्वेश्चन गाइस काफी बड़ा है और एवेंजर्स एंड गेम की फाउंडेशंस को हिला कर रख देता है। खैर गाइस, एवेंजर्स एंड गेम की फाउंडेशंस पहले से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और मूवी आई थी पूरे 1.5 साल पहले, तो अब उसे डिस्कस करने का ज्यादा फायदा नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था थैनोस के आदमी दी अदर की डेथ कैसे हुई थी? उसका आंसर है उसको मारा था रॉनिन ने 2014 में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है जब हल्क स्कॉट लैंग को टाइम ट्रेवल कराने की कोशिश कर रहा था इस सीन में तो वो क्या गलती कर रहा था? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।